वेलकम इन बिहार ट्रैवल सीरीज़। और इसमें हम पहुंच चुके हैं पटना के हरमिंदर साहिब में, जो सरदार सिख धर्म में जो 5 मेन तख्त होते हैं उनमें से एक है पटना साहिब, और ये मेन गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थल भी है। तो अभी हम गुरुद्वारे में एंटर कर रहे हैं और अंदर जाकर दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं, और बाद में गुरुद्वारे की जो मेन बातें हैं वो भी आपको बताएंगे चलते चलते। चलिए चलते हैं अंदर, पहले सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं। सरदार जी, हम आए हैं पटना साहिब गुरुद्वारा, तो हमने पूरा गुरुद्वारा घूमा। अब हम लंगर खाने आए हैं, लेकिन हम थोड़ा गुरुद्वारे की हिस्ट्री जानना चाहते हैं कि कितना पुराना इतिहास है गुरुद्वारे का, और कितना गुरु नानक देव जी की हिस्ट्री जुड़ी हुई है इसके साथ, और गुरु गोविंद सिंह जी की भी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। प्रॉपर दोनों गुरुओं जो मेन गुरु हैं उनकी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, तो आप थोड़ा उनके बारे में बता दीजिए। ये सबसे बड़ा गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म स्थान है। ये दूसरा नंबर तख्त है, जैसा पहला अमृतसर है, दूसरा नंबर पटना साहिब है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ है, और यहाँ सबसे बड़ा पवित्र स्थान है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म। और भी इसके अलावा 5 ऐतिहासिक गुरुद्वारे और भी हैं जहाँ महाराज ने अपना कोतक दिखाए हैं। जब उसके बाद यहाँ हर साल जनवरी में 17, 18, 19 को जनवरी को इस बार गुरुपुरम मनाया जा रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म स्थान। उसमें बाहर से संगत बहुत आती है, ये पवित्र स्थान है। और यहाँ सबसे बड़े गुरु नानक देव जी भी यहाँ आए हैं, जो पटना साहब होते हुए वहाँ राजगीर गए हैं, जो शीतल कुंड है वहाँ से। ये लंगर है गुरु महाराज का, 24 घंटा लंगर चलता है। लंगर में हर तरह की मिठाइयाँ चलती हैं, हर तरह के हलवा खीर ये सब चलती है। और यहाँ संगत दूर दूर से, हिंदू लोग हो गए, मुसलमान हो गए, या कोई फील नहीं, ये एक ही पंगत में सब बैठ के छकते हैं लंगर। और और यहाँ भी ऐसे स्थान है, गुरु तेग बहादुर जी आए महाराज, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पिता। और भी ऐसे बहुत इतिहासिक, ये लंबा चौड़ा ऐतिहासिक इतिहास है यहाँ। और ये लंगर की जहाँ परंपरा है, वो गुरु नानक देव जी महाराज ने 20 रुपये में सच्चा सौदा शुरू किया था, जो आज तक पूरे वर्ल्ड में चल रही है। ये लंगर समझिए एनी टाइम 24 घंटा 2 घंटे के लिए बंद होता है, और सफाई के लिए। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने सारी हिस्ट्री हमें दी। नाम मेरा तेजिंदर सिंह बंटी हूँ, और मैं लंगर इंचार्ज हूँ। धन्यवाद तेजिंदर साहब जी, थैंक यू। तो अभी हमने सर से बात करी है, प्रॉपर उन्होंने सब कुछ बताया हमें गुरुद्वारे की हिस्ट्री, और बहुत सारी हिस्ट्री, कहते हैं कि बहुत बड़ी हिस्ट्री है, तो इतना सब कुछ बताना एक वीडियो में संभव नहीं है। तो हम जितना बता पाए हैं इस गुरुद्वारे से रिलेटेड, ये मेन 5 तख्तों में से एक है। तो अगर सोच रहे हैं कि आप हरमिंदर साहिब आए, तो सेम वैसे ही इसकी उतनी ही मान्यता है जितना और अमृतसर में हमारा गोल्डन टेम्पल है, उतनी ही मान्यता इस गुरुद्वारे की भी है। तो आप जब भी आएँ पटना, तो इस गुरुद्वारे में ज़रूर घूमें। और अभी हम लंगर चखने वाले हैं, तो लंगर का प्रसाद चख के हम आपको फिर मिलते हैं बाहर। अभी हम गुरुद्वारे के अंदर लंगर खा रहे हैं, और लंगर में हमें मिला है प्रॉपर लड्डू मिला है, रोटी मिली है, इसको बिहारी लैंग्वेज में घुगनी बोला जाता है, घुगनी छोले की सब्ज़ी। वैसे दाल मिलता है हर जगह, दाल भी मिली है, और बट बिहार की स्पेशल घुगनी भी मिली है इसके अंदर हमें।
मैंने लंगर चख लिया है, उसके बाद मैं गुरुद्वारे के कंपार्टमेंट में खड़ा हूँ। मुझे 2 बातें आपको मेन जो गुरु गोबिंद सिंह जी से जुड़ी हुई हैं वो बतानी थी कि गुरु गोबिंद सिंह जी थे जो 10th गुरु थे और लास्ट गुरु सिखों के। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की थी। उन्होंने कहा था कि गुरु ग्रंथ जो बुक होती है इनकी हम पूजा करते हैं गुरुद्वारे में मेन होती हैं, वही सिखों के लास्ट मेन गुरु होंगे और उन्होंने ही खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। और यही 2 मेन बातें जो बतानी थी मुझे गुरुद्वारे के बारे में। अगर आप पटना आते हैं तो यहाँ पटना साहिब गुरुद्वारे में ज़रूर आइए, बहुत अच्छा है यहाँ पर। और इसके बाद हम निकलने वाले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, तो वीडियो पे बने रहिए। पटना साहिब गुरुद्वारे के दर्शन करने के बाद लंगर चखने के बाद मैं आया हूँ कंगन घाट पर। कंगन घाट जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे उनके चाइल्डहुड से रिलेटेड था। जब वो छोटे थे तो उनके पास जो हम जो कंगन पहनते हैं कड़ा, तो उन्होंने अपने कड़े को यहाँ पे, उनका सोने का कड़ा था, तो उन्होंने उस कड़े को प्रॉपर इस घाट में, गंगा घाट में फेंक दिया था। और ये एक सिंबल है कि उन्होंने अपनी जितने भी होता है कि एक प्रॉपर्टी आपको होता है धन दौलत को त्याग कर प्रॉपर लोगों की सेवा करने का काम स्टार्ट कर दिया था और इसलिए वो इतने फेमस गुरु बने थे। और यहाँ पर मेनली ये घाट इसलिए भी फेमस नहीं है, देखा आप पीछे आप ढोलों नगाड़ों की आवाज़ सुन रहे होंगे, तो जो छठ से पहले दिवाली पर लक्ष्मी प्रॉपर घर पे स्थापित की जाती हैं लक्ष्मी जी, तो उनकी प्रॉपर मूर्ति का विसर्जन करने के लिए भी लोग यहाँ पे आए हैं। और ये घाट छठ प्रॉपर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लगी हुई है, यहाँ पे लकड़ी बांस बल्ली की जो प्रॉपर दीवार बनी हुई है, तो छठ पूजा का भी यहाँ पर अर्घ दिया गया होगा। कल छठ था तो यहाँ पर वो काम भी किया गया होगा। और यहाँ पे लोग मेनली मॉर्निंग और इवनिंग में वॉक करने भी आते हैं, तो ये घाट वैसे भी फेमस है। अगर आप पटना साहिब गुरुद्वारा आ रहे हैं तो आप यहाँ भी ज़रूर आएँ। ये घाट भी प्रॉपर गुरु गोबिंद सिंह जी से जुड़ा हुआ है, उनकी लोगों की आस्था जुड़ी होती है, क्योंकि उनका बचपन था, उन्होंने वहाँ पर इतना बड़ा एक बचपन में लोग बच्चे जो होते हैं छोटी चीज़ का नहीं छोड़ते, लेकिन उन्होंने अपना सोने का कंगन पानी में फेंक के एक सिंबल दिया कि लोगों को अपनी जो लालच होता है लाइफ में उसमें नहीं फंसना चाहिए, मोह माया में, और प्रॉपर लोगों के लिए कुछ करना चाहिए या कुछ अच्छा करना चाहिए लाइफ में। तो वो सब उससे रिलेटेड है। तो आप आएँ पटना साहिब गुरुद्वारा, तो आप यहाँ भी ज़रूर आएँ। अच्छा घाट है, गंगा घाट के किनारे आप बैठ सकते हैं, बोटिंग कर सकते हो और आप उस बीच में सैंड बालू है वहाँ भी जा सकते हैं। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा। पटना की और भी बहुत सारी लोकेशन है घूमने वाली, और हमारी प्रॉपर बिहार एक्सप्लोर सीरीज़ भी चल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है अभी तक तो, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत सारी लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी एंड सेफ जर्नी, बाय बाय।